बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसकी जमानत होगी जब्त, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का महासंग्राम देखिए सी न्यूज भारत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। आरएसवीपी से रविंद्र कुमार बिरवार का केसरिया विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा है कि चौतरफा विकास हो और हर युवा को रोजगार मिले। केसरिया का सौंदर्यीकरण हो, साथ ही सभी धार्मिक स्थलों का चहुमुखी विकास हो। वहीं उन्होंने बताया कि मैं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन समस्याओं को दूर करूंगा, साथ ही हम केसरिया सहित बिहार में विकास की गंगा बहा देंगे। चुनावी मैदान में आने से पहले हमने लगभग 120 युवाओं को बेरोजगार दिया है। आइए देखते हैं मोतिहारी से सतीश मिश्रा की रिपोर्ट और जानते हैं कि गांव के ग्रामीणों की क्या राय है और रविंद्र कुमार बिरवार क्या कहते हैं। पूर्वी चंपारण सतीश मिश्रा केसरिया विधानसभा क्षेत्र में सोनरापुर ग्राम में मैं पहुंच चुका हूं और इस विधानसभा में देखा जाए मोतिहारी में 12 विधानसभा हैं। 12 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो केसरिया विधानसभा में वोट के लिए माथापेची है। किस नेता को चुने जनता, ये जनता के भी समझ में नहीं है कि कौन से नेता को चुना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर केसरिया विधानसभा में जो पहले विधायक रह चुके हैं राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, उनको उनका पार्टी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। संतोष कुशवाहा जिसको कोई जानता नहीं है उनको पार्टी टिकट दे दिया है। शालिनी मिश्रा जो महेश्वर सिंह जिस टिकट से आने वाले थे उस टिकट से शालिनी मिश्रा आई, उनको टिकट मिल चुका है। और इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं जितने भी प्रत्याशी हैं, किस प्रत्याशी को चुने जनता, ये यहाँ के वोटर के लिए बहुत ही ज़्यादा माने समय है कि किसको चुने, किसके बातों पर विश्वास करे, कौन नेता ऐसा उभर कर आएगा जो मेरे दुख दर्द को ठीक करेगा। यहाँ तो होता है जब इलेक्शन हुआ तब नेता चले आते हैं और आके जनता से हाथ जोड़ कर वोट ले लेते हैं, लेकिन फिर 5 साल के बाद ही उनका दर्शन होता है, उस बीच में कभी दर्शन नहीं होता है। और इस तरह से जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए छोटी बड़ी समस्या को लेकर अगर होता है तो वहीं उस नेता के पास जाएंगे तो वो नेता पहचानने से इनकार करता है। जब मैं तुमको जानता नहीं, लेकिन वोट लेने के दिन जानता था, जो हाथ जोड़ के वो वोट मांगा। और उसके ऊपर अगर उसके विधानसभा क्षेत्र में किसी आदमी के ऊपर अगर इस तरह से कोई मुसीबत आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई ज़मीनी विवाद हो जाए, कोई कहीं से भी कुछ हो, उस समय अगर उसी नेता का हेल्प लेने के लिए ग्रामीण पहुंचते हैं तो वो नेता उसको पहचानने से इनकार करता है। क्यों? और यही विधानसभा का नहीं, एक्चुअली बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र का यही समस्या है। और जनता के सामने इस बार 2020 का जो इलेक्शन है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है फैसला करने के लिए। किस सरकार को लाए जो उसका मदद करे, किस सरकार को नहीं लाए जो, ये जनता के लिए है। और जनता के मुख से ही सुनते हैं। सी न्यूज भारत के से मैं हर समय आप लोग को हर क्षेत्र से अलग अलग मैं इसके ऊपर चर्चा करके आप लोगों को समक्ष लाते रहूँगा, जिससे सी न्यूज भारत को भी सुविधा होगी और आम जनता को भी सुविधा होगी नेता चुनने में। आपका घर कहाँ है? 2 नंबर वार्ड में जयप्रकाश पांडे नाम है। जयप्रकाश पांडे, आप माने हमारे आप जो यहाँ पर हैं, पहले आपका माने विधायक कौन है? डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर राजेश कुमार। कितने महीने, कितने साल पहले उनसे आप मिले हुए हैं? जी, हम तो बहुत बार उनको जिताने के बाद 2-3 बार हम उनके पास गए हैं। हमने कोई काम से गाँव का ही किसी काम से गए, लेकिन टाइम भी हमको 2 दिन के बाद में आ रहे हैं। लेकिन आज तक 5 साल पूर्व गई, आज तक दिखाई भी नहीं। दिखाई नहीं। आप 5 साल के बाद जीतने के बाद कोई काम लेके नेता के पास गए थे? अपने गांव के कोई सोसाइटी के काम लेकर गए। वो पहचाने आपको? जी नहीं पहचाने। क्या बोले उनका? बोले कि हम आएंगे आपकी पंचायत में 2 दिन के बाद। तो क्या चेहरा चाहते हैं क्या अपने विधायक जो आपको पहचाने? नहीं, हम ऐसा नेता चाहते हैं कि हमको पहचाने, हमारे समाज सभी समाज से हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता हो, वैसा नेता चाहिए जी। हमारे कदम में कदम चल के चले वहाँ वैसा नेता। पैसा के बल पर तो माने वोट नहीं ना बेचना है। पैसा के बदौलत वोट नहीं बेचना है। माने आप अपने समाज का विकास चाह रहे हैं। हमको समाज का विकास चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी सोच है इनकी।
और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं। एक बार कैमरामैन से बोलूँगा कैमरा घुमा कर दिखाए और सभी से मैं क्वेश्चन करूँगा। आपका नाम? सहनी जी हैं। अच्छा, किसको आप वोट दीजिएगा? वोट तो मतलब अभी तो बहुत लोग घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं। कैसा नेता चाहिए आपको? नेता तो मतलब हमारे विकास कोई नहीं है सरिया क्षेत्र, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। तो आपको कैसा नेता चाहिए? आपका मन क्या कह रहा है? किस तरह का आप विधायक चाहिए आपको? नेता वैसा ही होना चाहिए जो सब जनता को देखे। सब जनता को दे। जी चलिए, ऐसी सोच है। थोड़ा इधर आते हैं। तुम तो अभी वोटर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम अपने क्षेत्र के लिए किस तरह के विधायक चाहते हो? अपने विधायक को भी पहचानते हो तुम? जो विधायक इसके पहले हैं उसको जानते हो, पहचानते हो, देखे हो कभी? क्या नाम है उनका? कब देखे थे? कब आए थे? वोट मांगने आए थे तब? उसके बाद नहीं? चलिए, ये छोटा बच्चा है, बच्चा में भगवान बसते हैं और बच्चा का ये आवाज़ है कि ये वोट मांगने के लिए विधायक जी आते, उसी समय का दर्शन हुआ है। चलिए, नंदलाल साहब, आप कैसा नेता खोज रहे हैं? आप पैसे के देने वाला नेता चाहिए कि आपका समस्या हरने वाला नेता चाहिए? आपका नाम क्या होगा जी? आपका माने घर कहाँ हुआ? देखा, आप किस तरह के अभी विधायक चाह रहे हैं? जो विधायक आपका किस तरह से हो? रोजगार का है, तो हमें अभी रोजगार पे काम करना है। हमको डेवलपमेंट की सड़क और ये और बाकी की चीज़ें, बिजली, तो ये तो कहने की बात है। ऐसे भी जो भी आएगा वो करेगा। हमें मेन चीज़ें, क्योंकि युवा जितने भी हैं हमारे बच्चे, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, रोजगार के लिए काम करने में जो भी फोकस करेगा, जो रोजगार देगा। तो जैसे हमको आज से 10 दिन पहले रविंद्र कुमार रैकबार का मैं कवरेज किया था, सारे नेता को एक एक करके मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन रविंद्र जी का जब कवरेज किया था उनसे मैं सवाल किया था जो केसरिया विधानसभा में एक कम से कम स्टेडियम होना यूथ के लिए, युवा यूथ के लिए जरूरी है। कम से कम केसरिया लोकसभा क्षेत्र जो बनने जा रहा था, जिसको काटकर विधानसभा बना दिया गया, और आज केसरिया विधानसभा में सिमट के रह गया है और केसरिया का कोई प्रोग्रेस अभी नहीं है। यहाँ रोजगार के लिए आदमी भटक रहे हैं। आज कोरोना काल में इसी केसरिया क्षेत्र के जो मजदूर बाहर रह के मजदूरी करते थे, उसको गवर्नमेंट ने प्रवासी मजदूर बना दिया। हाँ, और वो रहने वाला वो प्रवासी मजदूर में मेरा अपना चचा भाई, अपना समाज के सब लोग हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने क्या बनाया? प्रवासी मजदूर बनाया, और उस कोरोना काल में। लेकिन इस तरह से अगर जो समाज के लिए जो सोचे, समाज के बीच में रहे, समाज को उन्नति करने के लिए, ऐसा कोई चेहरा आपके सामने है? हाँ, रविंद्र कुमार बेरुवार जी, क्योंकि इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये और लोग प्रॉमिस करता है इलेक्शन के बाद करेंगे। ये गवर्नमेंट, ये जो जॉब देने की बात की, इन्होंने अपनी IT कंपनी यहाँ पे खोला है। ऑलरेडी 110 एम्प्लॉयड हो चुके हैं। ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लोगों को लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया है, वो काम भी स्टार्ट कर चुके हैं। और बाकी जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो बाकी जो अपना बौद्ध स्तूप है उसके लिए पर्यटन पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। मेन अपना टारगेट है पर्यटन पे, जॉब पे, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उनके, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है रविंद्र कुमार जी। ठीक है। आप और कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिसके आशीर्वाद को सभी नेता को ज़रूरत है। नेता, बेटा, पोता, सबको ज़रूरत है बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद का। वैसे संत आदमी से पूछते हैं, आप अपने क्षेत्र में कैसा विधायक चाहते हैं? वैसा विधायक चाहिए। चलिए, विधायक चाहते हैं आप? रक्षा करे, बढ़िया रक्षा करे वाला बात नहीं है। आप भी चाचा मेरे पिता समान है। आपको विधायक कैसा चाहिए जो आपके समस्या को समाधान करे? वैसे आप आज वोट देकर उसको विधायक बने, कल आप ही के साथ दलाली करके अपना पैकेट भरे, वैसा विधायक चाहिए। कैसा चाहिए? दलाली वाला विधायक नहीं चाहिए। नहीं तो कोई मैटर फंसेगा, थाना में जाइएगा केस करने, अगर केसबाजी हुआ, जमीन जायदाद लेके विधायक फोन कर देगा, पहले 20,000 50,000 लेना, उसके बाद उनका काम करना। वैसा विधायक चाहिए? वैसा नहीं चाहिए ना। चलिए, बहुत
कुमार जी अगर जनता के दिमाग में बैठेंगे, उनका स्कीम जनता के दिमाग में बैठेगा तो जनता तो उनको सर पे बैठाएगा ही। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्याम जी हुआ। काशी के गांव का हूँ और इसी क्षेत्र का नौकर हूँ। आप कैसा विधायक चाहते हैं अपने? हम एकदम मतलब जो मेरे भैया हैं रविंद्र कुमार इनका जो योजना है मुझे बहुत अच्छा लगा है। खासकर बहुत अच्छा लगा है। युवाओं के लिए जो ये सोच रहे हैं, युवाओं के लिए जो रोज़गार पैदा कर रहे हैं, 110 लोगों को इन्होंने रोज़गार दे चुका है अभी तक। और हमारे क्षेत्र का जो भी पर्यटन है, इस पे पर्यटन पे ही काम कर रहे हैं, चाहे रोज़गार पे, युवाओं के भविष्य के लिए जो ये काम कर रहे हैं। आप भी जो सोच रहे हैं रविंद्र कुमार जी का जो मेथड है वो तो जनता को समझ में आना चाहिए। अगर जनता को समझ में आएगी तो ऑटोमेटिक जनता उनको सर पे बैठाएगी। आपका नाम क्या है? कहाँ घर है आपका? मेरा मकान खजूरिया हुआ। अच्छा, आप यहाँ पे मतलब कि मुझे पता लगा है कि रविंद्र सिंह मतलब कि यहाँ पे आने वाले, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था, ठीक है। तो हम सोचे कि उनको हम देखते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम सुने, मेरा फ्रेंड बताया हुआ था कि ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है ना। तो इनका विजन मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम सोचे कि इन सबसे मिलते हैं, कुछ बात करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी सोच युवा यूथ को ये सोच अगर दिमाग में बैठ जाती है तो शायद जनता रविंद्र कुमार जी को सर पे जरूर बैठाएगी। अब मकान कहाँ हुआ आपका? चंद्रापुर मौजे। आपका विधायक माने कैसा विधायक चाहते हैं आप? कैसा चाहते हैं? आपका नाम? मकान नहीं हुआ? विधायक जी को जो हैं पहले के विधायक, उनको जानते हैं? अभी आपको कैसा विधायक चाहिए? पैसा जैसे भगवान मैंने भगवान सबका है नहीं, भगवान भरोसे नहीं, बिहार की जनता भगवान भरोसे चलाती है अपनी, मैंने सरकार भगवान भरोसे नहीं। आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद कैसे आदमी को देना चाहते हैं? ठीक है, सब कोई अच्छे है। समाज के लिए जो अच्छा काम करे वो अच्छा है। दोबारा मैं परिचय, खैर एक बार सी न्यूज़ के माध्यम से मैं परिचय करा चुका हूँ रविंद्र कुमार रायकवार जी से। केसरिया विधानसभा से इन्होंने पहले ही इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ अपने स्कीम बता चुके हैं और आज इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, मैं जब पहुंचा तो सुमरापुर गांव में इनसे मुलाकात हो रही, तो इनसे जानते हैं यहाँ का वोटर और यहाँ के युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं, इस विषय में जानते हैं कुछ इनसे। हाँ जी, आप का परिचय खैर पहले हो चुका है सी न्यूज़ के माध्यम से, फिर भी आप यहाँ वोट के सिलसिले में आए हैं? जी बिल्कुल सिंबल बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और वोट के महत्व को समझा रहे हैं कि वोट देना ज़रूरी भी है और किसको चुनना है ये भी ज़रूरी है समझना, यही बात है। तो सिंबल आपका क्लियर होगा ना? जी मेरा सिंबल हेलीकॉप्टर है और बहुत अच्छा सिंबल है, बहुत क्लियर सिंबल है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। जो युवा केसरिया विधानसभा क्षेत्र में, क्या आपके बातों को समझ पा रहे हैं? युवाओं को जल्दी समझ में आ रही है क्योंकि युवा जो हैं वो कई तरह से कनेक्टेड हैं दुनिया से, और दुनिया में और कहीं भी जो राजनीतिक यहाँ पे विश्लेषण है उसमें जात पात की जो अवस्था है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं है, यहाँ छोड़कर ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर जो है अगर जात पात के चक्कर में पड़ेंगे तो फ्यूचर उनका बर्बाद तो हो गया है, वो एक जनरेशन का, और एक जनरेशन और आगे बर्बाद होगा। इसलिए वो मेरे साथ हैं कि हम लोग जात पात के साथ नहीं हैं। चलिए, तो पहले भी आप इंटरव्यू में बता चुके हैं कि जाति पाति का कार्ड आपके पास नहीं है, वो कार्ड से आप राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन युवा यूथ अभी आने वाले भविष्य में युवा यूथ ही राजनीति का बहुत बड़ा आकलन निकलने वाला है। और अगर युवा यूथ आपको समझ रही है तो आपका जीत निश्चित है। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट से मैं पता कर रहा हूँ और हर जगह से कवरेज में लग रहा है कि ये आपको शायद केसरनाथ का आशीर्वाद आपको मिल सके। क्या नाम? मोहम्मद हफीज। मकान कहाँ हुआ आपका? अच्छा, आप कैसे विधायक चाहते हैं? काम करने वाला, दलाली करने वाला नहीं ना? चलिए ठीक है, ये होना चाहिए। थोड़ा दाढ़ी पर से हटाइए, आपका फ़ोटो क्लियर आने दीजिए, क्योंकि
आपका फोटो क्लियर आएगा तो इससे क्या होगा, यहाँ जाति पाति का कार्ड नहीं है। ठीक, मकान कहाँ हुआ? बहरिया। अच्छा, आप केसरिया विधानसभा में ही हैं? जी, आप कैसा विधायक चाहते हैं अपने? मैं वैसा विधायक चाहता हूँ जो क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हो और युवाओं को एजुकेशन और रोजगार जो सबसे बड़ा एजेंडा है पूरे बिहार में, इस एजेंडा में पूरे बिहार में रविंद्र सिंह बिरवार एक ऐसा कैंडिडेट है जो पूरा अपने मुख्य घोषणा पत्र में इसको शामिल किए हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए धरातल पर उतारने का भी काम कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर पूरे बिहार में मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और पूरा एनालिसिस किया हूँ, सबसे सुपीरियर, सबसे शिक्षित उम्मीदवार है जो काम के लिए जाने जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। यूथ को समझना चाहिए बिरवार जी का क्या मोटिविटी है और उनके स्कीम को अगर युवा यूथ समझती है तो बाबा भोलेनाथ के साथ साथ जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद उनके सर पर है और लग रहा है कि ये उनका मनोकामना पूर्ण जरूर हो। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।